अब हम फिर से चालू करने जा रहे हैं गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अभी तक हमने यह संबंध अवतल दर्पण के द्वारा ज्ञात किया था, लेकिन आज उत्तल दर्पण के द्वारा इसे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र में यह एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ध्रुव P है। फोकस बिंदु F है। वक्रता त्रिज्या का वक्रता केंद्र C है। एक AB किरण उत्तल दर्पण पे डाली जाती है, जिससे यह किरण परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर के मुड़ जाती है। चित्र में यह अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब हम ठीक अवतल दर्पण के समान ही परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को समान मानेंगे, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर हम आपतन कोण को कोण 1 मान लें और परावर्तन कोण को कोण 2 मान लें, तो परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2। यदि कोण 1 का मान थीटा है तो कोण 2 का मान भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब चित्र में एक बात और ध्यान देते हैं कि कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 3 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोण 2 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण हैं। कोण 2 और कोण 3 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? यदि दो कोण एक दूसरे के शीर्ष पर बने हो, यदि दो कोण एक दूसरे के शीर्ष पर बने हो तो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये कोण सदैव बराबर होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। इसका मान भी क्या होगा? थीटा होगा। अब ध्यान देने योग्य बात एक और है कि AB किरण और मुख्य अक्ष एक दूसरे के समानांतर है। क्या लिखेंगे? AB समानांतर। यदि इसे हम इस बिंदु को Q मान लें तो QP AB समानांतर QP, AB QP के समानांतर है। तो अगर दो समानांतर रेखाएं हैं और उनको बीच से काट दिया जाए, बीच से तिर्यक रेखा, सीधी तिर्यक रेखा द्वारा काट दिया जाए, तो उस स्थिति में बनने वाले कोण ये दोनों बराबर होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो इस तरह से यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। ठीक यही स्थिति बन रही है यहाँ भी। कोण 1 और कोण 4। देखिए AB किरण और यह वाला
मुख्य अक्ष दोनों समानांतर हैं, इनको एक सीधी रेखा द्वारा काट दिया गया है, एक सीधी रेखा द्वारा बीच से काट दिया गया है। तो जो कोण 1 बनेगा और ये वाला कोण जो है कोण 4, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कोण 4 भी क्या होगा, थीटा ही होगा। कोण 4 का मान क्या होगा, थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण 4 बराबर थीटा। इसी प्रकार फिर यही स्थिति ए और बी, ए बी किरण और क्यू सी मुख्य अक्ष दोनों समानांतर हैं, इसको एक दूसरी रेखा एम एफ भी काट रही है, जो एक सीधी तिर्यक रेखा है। तो यह वाला कोण पूरा और यह वाला कोण दोनों बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण, ये पूरे कोण का मान कितना होगा, कोण 1 का मान भी थीटा, कोण 2 का मान भी थीटा, तो थीटा और प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। इस पूरे कोण का मान कितना है, 2 थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 थीटा। इसे कोण 5 मान लेते हैं तथा क्या लिखेंगे, कोण 5 बराबर 2 थीटा। कोण 4 का मान कितना है, थीटा। ये वाली रेखा काट रही है, तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, कोण 1 और कोण 4, इसका मान थीटा है। इसी प्रकार यह भी रेखा सीधी तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह पूरा कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, इसका मान 2 थीटा, तो इसका मान भी 2 थीटा हो जाएगा। यदि हम दर्पण को सीधा माने, लगभग सीधा माने और ए बी किरण और मुख्य अक्ष सर्वथा नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, यह उपाक्षीय है, इसलिए ये बनने वाले कोण जो हैं इनका मान नगण्य होगा, बहुत कम होगा, और P और N के बीच की दूरी नगण्य मानी जाएगी। P और N के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि N बिंदु P पर ही अवस्थित है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज BFN से, त्रिभुज BFN से tan थीटा का मान निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब थीटा का मान यहाँ 2 थीटा है, तो क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा। tan थीटा न लिख के क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है, BN अपान FN, BN लंब हो गया, आधार FN। या इसे लिख सकते हैं, चूँकि ये कोण बहुत ही कम मान के हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए हम tan थीटा को थीटा ही लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 थीटा बराबर BN अपान FN। हम यह भी जानते हैं कि P और N के बीच की दूरी नगण्य है, बहुत कम है, इसलिए हम N को P पर अवस्थित मान सकते हैं और N की जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, BP अपान FP। ठीक इसी तरह से दूसरे कोण 4 के लिए, और त्रिभुज क्या बन जाएगा, BNC। त्रिभुज BNC से, त्रिभुज BNC से क्या लिखेंगे, tan थीटा। कोण 4 का मान कितना है, थीटा, तो इसलिए हम थीटा रख रहे हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है, BN अपान आधार का मान पूरा कितना हो जाएगा, CN या NC,
कुछ भी लिख सकते हैं, CN या NC। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे tan थीटा का मान अति सूक्ष्म है, इसलिए tan थीटा बराबर थीटा, क्या लिख देंगे, BN/CN। थीटा बराबर N और P के बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए हम N को P पर अवस्थित मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, BP/CP। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से थीटा का मान 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण 2 से थीटा का मान कहाँ रख देंगे, 1 में रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू थीटा का मान कितना है, 2 इंटू थीटा का मान कितना है, BP/CP इक्वल टू BP/FP। BP से BP कैंसिल हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2/CP इक्वल टू 1/FP, या तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2FP बराबर CP। FP इक्वल टू CP। FP को क्या कहते हैं, FP ये फोकस दूरी है। FP क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे फोकस दूरी इक्वल टू CP का मान क्या है, CP को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। 2 गुणे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। 2 गुणे फोकस दूरी को क्या कहते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या को R से। ये आपका फार्मूला निकल गया। या ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। यही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। धन्यवाद।